जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को मॉडल पेपर पढ़ाएंगे। आप लोग को मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, अनुसार पेपर करवाया जाएगा और यही पेपर में हर साल पूछता। ऐसा पेपर करवाएंगे कि हर साल यही पूछेगा, टेंशन ना लो। 70 में 70 नंबर आपको मिलेगा पूरा पेपर। ये 10th का पेपर करवा रहे हैं बाबू, साइंस का पेपर करवा रहे हैं, ठीक है। और आपको अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना पेपर करवा देंगे, अगर पेपर से डर खत्म हो जाएगा ससुरा। इतना पेपर करवा देंगे। आप पहली बार दर्शन नहीं करोगे, आप पेपर में जाओगे पहली बार दर्शन करोगे। या हम आपको पेपर करवाएंगे, आप पहली बार दर्शन नहीं करोगे, 50 बार पेपर करवा देंगे, टेंशन ना लो। तो आपको हम यहाँ पेपर करवाते हैं, देखो खटाखट। यहाँ पे आपका दिया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है सदियों। तो बाबू उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान दो, समझो। ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से इधर बनता है। तो आप काम बताते हो उत्तल दर्पण क्या होता है। ये आपका उत्तल दर्पण है और यहाँ आपका होता है फोकस, यहाँ होता है पोल, इसी को ध्रुव बोलते हैं। तो ये पोलवा और फोकसवा के बीच में ही बनता है प्रतिबिंब सदियों। तो आपका ऑप्शन का आधार राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आप अगला क्लास देखो, अगला पेज देखो। टेंशन ना लो, अब की बार पीडीएफ पे लेकर आएंगे तो पीडीएफ पे समझाएंगे। देखो यहाँ दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और इससे, अच्छा रुको, अभी दूसरा क्वेश्चन नहीं करा। यहाँ देखो, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दूर हटती है तो कौन सा क्रिया होता है। बाबू देखो, ये लेंस है और यहाँ पे अभिलंब है। प्रकाश आया, ये ऊपर है सघन और नीचे है विरल, तो अभिलंब से कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। तो ये कौन सी क्रिया होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं। देखो दिया है, एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर दिया है। तो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, दूरी पूछ रहा है बबुआ, तो कहाँ बनेगा, आप टेंशन ना लो। यहाँ देखो न्यूमेरिकल पूरा लगा है आपका। तो उत्तल लेंस दिया है, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, यू बराबर -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु आपका हमेशा निगेटिव में ही होता है। तो यहाँ आपका लेंस का फार्मूला दर्पण का होता तो यहाँ प्लस होता है, लेकिन लेंस के फार्मूले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखते जाओ बाबू आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या 1/15 होगा या 1 भी, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 15 और 30 कलासा निकालेंगे तो 30 बचेगा। और देखो 15 से 30 में भागा मारेंगे तो 2 बार में कटेगा, उसका ऊपर ले जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1 का 30 का भागा मारेंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। प्लस वाले चिन्ह का बड़ा लिखा जाता है और यहाँ b बराबर ये दिया आ गया, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, b बराबर 30 आ जाएगा, यानी वस्तु के बराबर आया है। b बराबर कितना आया, 30 आया, वस्तु के बराबर आया, वस्तु के बराबर आएगा। उत्तल लेंस से बबुआ तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा आपका। देखो ऑप्शन नंबर कहता राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यानी वस्तु 30 सेंटीमीटर के बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक के आकार का बनेगा। इसके बाद में आपका आता है अगला सवाल है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश की दूरी क्या होगा, मतलब निकलने वाले प्रकाश का दूरी क्या होगा। तो ये आपका बबुआ, ये आपका प्रिज्म है और यहाँ जब प्रकाश को गुजारा जाएगा तो 7 रंग में यहाँ विभाजित हो जाएगा, ऐसे अपना 7 रंग में। और जो सबसे ज़्यादा विभाजित करता है वो कौन सा होता है, वो आपका रेड होता है। क्या होता है, लाल कलर। सबसे ज़्यादा किसका जाता है, लाल कलर का जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कहता हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। इसके बाद ये एम्पियर प्रति सेकंड का मात्रक, बबुआ तो आप विद्युत धारा लिखा है, गलत है। आपका आवेश का मात्रक होगा, किसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होगा। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। यहाँ दिया एक सेल का R1 तथा R2 दो प्रतिरोध 2 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें से प्रवाहित धारा I1 और I2 है तो सेकंड H1 तथा H2 में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। इसका ऊष्मा क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देखो हम आपको सवाल लगवाए, यहाँ देखो बाबू सवाल आपको लगवाया गया, H बराबर B2 है, R है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, B के दर पे B और यहाँ सेकंड के दर पे 1 रख देंगे, यहाँ R रखेंगे, यहाँ ये यहाँ ऐसे रख देंगे आपको। फिर क्या होगा, गुणा करेंगे तो यहाँ एक B आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे B आ जाएगा, B से B को काट देंगे तो क्या बचेगा, R1 R2। इसको पलट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, H बराबर H2 अपान का R2 अपान का R1। आपका कहता राइट हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ देखो, यहाँ आपका ऑप्शन क्या था दिया है, ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टेंशन ना लो बाबू, आपको पूरा सवाल लगवाएंगे और यही क्वेश्चन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताएंगे पेपर में हु बहू वही आएगा, हु बहू पेपर में वही आएगा। ध्यान दो बाबू। आपका अगला सवाल है,
आपकी पीडीएफ लेकर आएंगे तो बाबू थोड़ा और साफ होगा, माफी चाहते हैं इसके लिए, पेपर का साफ ना दिख रहा होगा तो। याद या चुंबक का क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या होता है बाबू? चुंबक के क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक आपका है बी, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति एम्पियर। इसके बाद में आपको देखो यहाँ क्या मेथेन का संरचना सूत्र, मेथेन क्या होता है? सी होता है। या आपका क्या हो जाएगा? एच होगा, एच होगा, एच होगा, एच होगा। बाबू देखो एक कार्बन को मेथेन बोलते हो, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको एन बोला जाता है। एक कार्बन को मेथेन और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एन बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा? मीथेन आपका कैसा संरचना है? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। याद या निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी याद कीजिए। समजातीय श्रेणी का मतलब होता है CH2, यानी दो श्रेणी को घटाने पर कितना प्राप्त हो? CH2 प्राप्त हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 सालों से रिपीटेड क्वेश्चन इसको कर रहा है। तो देखो यहाँ C में C घटाएंगे तो C वही से खत्म हो जाएगा, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ आपको दिया है C2H6, यहाँ दिया है CH4। C में C घटे कितना बचेगा? C, और यहाँ H6 में से अगर H4 घटे कितना बचेगा? H2 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपका कितना राइट हो जाएगा? बी। यहाँ देखो दिया है, याद दिया है लेड नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। लेड का फार्मूला होता है Pb, नाइट्राइड का होता है NO3, और NO3 का होता है सिंगल माइनस, Pb पे होता है डबल प्लस। इसका चार्ज इसके नीचे आएगा। आपको संयोजकता चार्ज और निकालना सब सिखाएंगे। तो ये माइनस चार्ज इसके नीचे आएगा, एक लिखा नहीं जाता, डबल चार्ज लिखा जाता है। तो यहाँ होगा PbNO3, और यहाँ इसके इसे 2 लिख दिए तो 32 हो गया। 2 कहाँ लिखाया है? तो इसका होल लगा देंगे, PbNO3। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आपका अगला देखो, बच्चा वाला सवाल पूछा। देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। एकदम आसान है। एंटीमनी है बाबूआ, एंटीमनी ए वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोनों रिपीटेड है, 4 साल से रिपीट कर रहा है बाबू लगातार। तो आपका एंटीमनी जो होता है धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखो, देखो यहाँ दिया क्या है? निम्नलिखित में समीकरण को ज्ञात कीजिए। ये समीकरण आपको दिया, टेंशन की बात नहीं, समीकरण मैं आपको आगे सॉल्व किए हैं। देखो यहाँ आपका समीकरण सॉल्व है। देखो यहाँ CH3COOH है, यहाँ C2H5OH है। देखो यहाँ आपको ऑलरेडी H2 कर दिया, यानी H और H को क्रिया करा के H2 कर दिया है, O को बाहर निकाल दिया है, तो H2 हो गया। बचेगा क्या आपका? यहाँ बच जाएगा CH3COO, H तो चला गया, बच फिर क्या गया? C2H5, यानी आपको क्या बन जाएगा? एस्टर बन गया। एस्टर का फार्मूला है, और इस क्रिया को एस्टरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण बोलते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या था? राइट हो जाएगा, C राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है कोशिका प्रक्रम ऊर्जा है, किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा है बाबू। यानी जो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे ऊर्जा गृह, पावर हाउस, मारक उल्लेख बात कहा जाता है। देखो लड़के यहाँ पे गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे, 100% गलती करेंगे यहाँ पे। देखो पित्ताशय रस का स्राव होता है, पित्तरस पित्ताशय द्वारा। एग्जामिनर जान के फंसाता है ससुरा, पित्ताशय पित्तरस दे देगा, गलत है। पित्ताशय नहीं होगा, क्या होगा? यकृति होगा। यकृति से निकलता है बाबू, और पित्ताशय में स्टोर होता है आके। निकलता है किससे? यकृति से। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय से। गड़बड़ मत करना है, निकलता है यकृति से, स्टोर होता है पित्ताशय में। पराग कोश होता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? बाह्यदल पाया जाता है, अंडाशय, परागकण, बीजांड। तो बाबू आपको समझो, ये आपका वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, और यहाँ पे आपका अंडाशय, यहाँ से आपका पूतंतु निकलेगा, यहाँ परागकोश निकलेगा, यहाँ पे मारक उल्लेखण पाए जाएंगे। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। इसके बाद में आपका क्या होता है? पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती है, ब्रायोफाइलम। किसके द्वारा, किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइलम में पाया जाता है। फिर आपका एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीता। आपका एक फूल का लिंगी उदाहरण है बाबू। ये गुलाब नहीं होगा, आम नहीं होगा, सरसों नहीं होगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, ध्यान दो। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तदाब है। 1000 बार बता चुके हैं बाबू। आपका मनुष्य का स्वस्थ रक्तदाब कितना होता है? 120/80। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप देखो, अगला सवाल देखो, देखो अगला सवाल आप देखो।
टेंशन ना लो, आपकी बार पीडीएफ पे लेकर आएंगे तो मजा आएगा और अंदर तक का फील करा देंगे। देखो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला घास का है? घास गेहूं को खाएगा? गेहूं आम को खाएगा? नहीं। घास बकरी को खाएगा? बकरी मानव को खाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में आप देखो अगला सवाल आपका दिया है, एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का आधा बनाता है, तो दर्पण का प्रतिबिंब तथा दर्पण का फोकस दूरी याद कीजिए। 4 नंबर का सवाल है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपको बच्चा वाला न्यूमेरिकल है बाबू, आपको न्यूमेरिकल लगाना यूं चुटकियों में सिखा देंगे। टेंशन ना लो, जब आपको पेपर पढ़ाएंगे देखो हम आपको एक एक चैप्टर का 20-20, 25-25 क्वेश्चन कराएंगे, वही क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर भी पढ़ के खत्म हो जाएगा। जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, आधे तो क्वेश्चन कराएंगे उसको सॉल्व भी पूरा करा देंगे क्वेश्चन। तो देखो बाबू आपका इसका क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किए हैं, देखो जाओ यहाँ, देखो यहाँ सॉल्व किए हैं। देखो यहाँ दिया है u बराबर -25 सेंटीमीटर, m बराबर 1/2। आधी दूरी का मतलब लंबाई है, तो यहाँ ये दिया है b याद करना है, आप याद करना है m बराबर -b/u, और यहाँ क्या हो जाएगा m के दर पे 1/2, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। 25 का 1 में गुणा करेंगे 25/2, b बराबर 25/2। अब यहाँ 1/f आया तो यहाँ 1 रखेंगे, f के दर पे 2/25। अभी निकालो, देखो b बराबर कितना निकालो 2/25। यहाँ देखो प्लस और u का माइनस है तो प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 को प्लस देंगे 2/25, यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1/25 आ जाएगा। अरे बबुआ यहाँ कितना है 25/2 है, सॉरी ये 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ 25/2 है, यहाँ 25/2 है, ऊपर भेजेंगे कितना आएगा 2/25 आएगा। तो यहाँ 25-25 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, 2 में ये घटेगा 1/25 आ जाएगा आपका, या बराबर 25 राइट आंसर हो जाएगा। बस बाबू आज के लिए इतना है, अगला सवाल आपको अगले पीडीएफ पे करवा देंगे इसका आगे का सवाल, लेकिन टेंशन ना लो आपको पूरा पेपर करवाएंगे, मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर 50 पेपर करवाएंगे और आप दिक्कत नहीं होगा, टेंशन ना लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।